हेलो फ्रेंड्स, मधु किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल बाजार जैसा पोछा, जो कि बिल्कुल हमारे बेस्ट कपड़ों में से बन जाता है। जैसे टी शर्ट हो या बड़े लोगों की बनियान हो या आपकी मैक्सी हो, लोअर हो, जिससे कि जो कपड़ा हमारा स्ट्रेचेबल होता है उसी से हमें बनाना है। जैसे होजरी वाला कपड़ा होता है। अब इसको हम इस तरह से जब खींच करके देखेंगे, उसकी पहचान यही होती है कि वो थोड़ा सा बढ़ता है। इस तरह से ये हमने एक लोअर का कपड़ा लिया है, जो हमारा बेकार हो गया था लोअर, उसी को हमने यूज किया है। अब इस तरह से उसको हम दोहरा भाग करते हुए दोनों आस्तीनों के जो हमने पल्ले लिए हैं, हमने उसको दोहरा कर लिया है। अब इस तरह से इसको हम फैलाएंगे। ये हमारा 2 भाग कपड़ा है जो फैला हुआ है। अब इस तरह से एक किनारे से रखते हुए इसको हम दूसरे किनारे तक 24 इंच का इसका हम नाप लगाएंगे, क्योंकि जहाँ तक हमारी चौड़ाई भी आ जाए 24, इसलिए हमने 24 ही लगाई है, क्योंकि हमारी चौड़ाई भी इसकी 24 ही है इस तरह से। और चौड़ाई भी हम 24 ही नाप लेते हैं। चौड़ाई और लंबाई हमें बराबर रखनी है। आपकी जितनी भी लंबाई हो उतनी ही चौड़ाई होनी चाहिए। अब इस तरह से लंबाई में हम 24 का निशान लगाते हुए इसको हम इस तरह से चौक से निशान लगा लेंगे और इसको हम कट कर लेते हैं। और चौड़ाई भी हमारी 24 होनी चाहिए। 24 ही हमारी पूरी चौड़ाई थी, इसीलिए हमने लंबाई भी 24 ही की। नहीं तो लंबाई तो थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती थी, बट हमारी फिर चौड़ाई नहीं हो पाती, इसलिए हमने इसको लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से 24 ही रखा। और इतना हमने कपड़ा काट दिया है। अब एक ये जो हमारा स्क्वायर कपड़ा निकल आया है, इसको हम इस तरह से अब एक कोने से दूसरे कोने में इस तरह से मिला देंगे। और इसको मिलाते हुए बीच से एक बार और इस तरह से बिल्कुल तिकोना फोल्ड कर देते हैं। अब ये हमारा 8 भाग कपड़ा हो गया। अब इसको हम ये हमारा जो तिकोना है वो हमारा सेंटर निकल आया है। अब इस सेंटर से इसको ऐसे नापेंगे। हमारे 12-12 के इंच के हिसाब से इसको हम निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारा एकदम बिल्कुल राउंड शेप में सर्कल एकदम बिल्कुल निकल आएगा। ये हमने 12 साढ़े 12 के हिसाब से इस तरह से निशान लगा लिया है। इसी तरह से 12.5 एक इस कोने में रखेंगे 12.5 का निशान। अब पूरे में इसी तरह से 12.5 के हिसाब से निशान लगा लेंगे। अब ये हमने 12.5 के हिसाब से पूरे राउंड करके एकदम बढ़िया तरीके से निशान लगा लिया है। अब यहाँ भी हमने 12.5 का लगा लिया है। अब एक ये हमारा बढ़िया से सर्कल ये बिल्कुल कपड़ा निकल आएगा। अब इस तरह से इसको हम फटाफट से कट कर देते हैं। जो हमने निशान लगाया है सर्कल में, इस तरह से इसको हम कट कर देंगे। थोड़ा 8 भाग कपड़ा हो गया है हमारा, इसलिए थोड़ा मोटा हो गया है तो थोड़ा दिक्कत आएगी काटने में, बट आप आसानी से काट लें बहुत ही आराम से। और ये हमारा बिल्कुल एकदम सर्कल निकल आया कपड़ा। अब ये हमने इसको बिल्कुल सर्कल सा काट लिया है। अब ये हमारा सर्कल निकल आया बिल्कुल बढ़िया सा एकदम गोल कपड़ा। अब इसको हम खोलेंगे और ये इस तरह से हमने इसको खोल लिया है। और 2 पल्ले हम बिल्कुल बराबर से ऐसे रख लेंगे। अब इसके बीचों बीच जो हमारा सेंटर है उसमें एक प्लेट लेंगे। और ये हमारा देखिए बिल्कुल सर्कल सा कट गया है। अब इसमें एक हम प्लेट लेंगे मीडियम साइज़ की, उसको हम बिल्कुल सेंटर में रखते हुए उसके आसपास एक निशान लगा लेंगे, जिसके बीच में हमें कट नहीं करना। इस तरह से ये हमने प्लेट ली है, इसको बिल्कुल बीचों बीच रखते हुए इस एक हम निशान लगा लेते हैं चौक से। आप चाहें तो इंची टेप से भी नाप सकते हैं कि इसका सेंटर क्या होगा। हमने 24 का लिया है तो 12 हमारा आना चाहिए, तो इसमें हमने ये बीच में सर्कल निशान लगा लिया है। अब इसके जो हम ये पट्टियाँ काटेंगे, तो इसके जो हमने निशान लगाया है उसके बाहर ही रखनी है, हमें अंदर इसके कट नहीं करना है। इस तरह से लगभग 1-1 इंच की चौड़ाई में ये पट्टियाँ हम कट करेंगे। और इसको हम इस तरह से, अब ऊपर ये पार्ट जो हमारा है वो थोड़ा छोटा मतलब सकरा है, इसलिए नीचे की पट्टियाँ थोड़ी हम चौड़ी करते हुए इस तरह से, और ऊपर को थोड़ा कम चौड़ा रखेंगे, जिससे कि हमारा ये बढ़िया तरीके से कट जाए। अब इसी तरह से पूरे इसको सर्कल में इसी हिसाब से हम 1-1 इंच की ये पट्टियाँ काट लेंगे। अब इस तरह से इसको हम कट करते जाएंगे। अब ये हमने पूरा एकदम सर्कल पूरा कट कर लिया है। इस तरह से पट्टियाँ हमारी निकल आई हैं। अब इस जगह एक हमने
ये स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, इसको आप चाहें तो थोड़ा खींच भी सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल बाज़ार वाला जैसा पोछा होता है उसी तरह से निकल आएगा। बट हम नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि हमें पोछा ही तो करना है और क्या करना है, कोई हमें बेचना तो है नहीं, इसलिए हम नहीं उसको कर रहे हैं। अब ये इस जगह हमने लिया है, एक टी शर्ट रखी थी हमारी बड़ी सी फटी हुई, वो भी टी शर्ट का कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है इसलिए, और इसका पार्ट थोड़ा छोटा निकलेगा। इसको हम कोई नाप आप नहीं करते हैं, बस इसको इस तरह से स्क्वायर पीस निकाल करके एक सर्कल सा इसका भी निकाल लेंगे। इस तरह से कट करते हुए बिल्कुल सर्कल कपड़ा निकाल लेंगे, और इसकी भी उसी तरह से पूरी पट्टियाँ निकाल लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा पोछा मोटा हो जाए इसलिए हमने ये डबल लगा दिया है। अब ये इसको हम बीचों बीच इसके एकदम जो सेंटर है उसी में इसके हम राउंड सा एकदम एक निशान लगा लेंगे, जैसे हमने प्लेट से लगाया था। आप चाहें तो कटोरी से भी लगा सकते हैं, ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं है इसलिए हमने इसको कोई नापा नहीं है। अब ये हमारा, इसको भी हमने काट लिया है। अब ये भी आप चाहें तो खींच सकते हैं, बहुत ही आसानी से खींच जाता है। अब इसको हम रखेंगे, जो हमने वो वाला काटा था पर्पल वाला, जो अपने लोअर वाला, उसके ऊपर ये रखेंगे। बिल्कुल सेंटर में सेंटर मिलाते हुए इस तरह से रख लेंगे इसको, इस तरह से सेंटर में सेंटर मिलाते हुए इसे हम रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे एक स्टिक, कोई आपके पास लोहे का हो या लकड़ी का हो, कोई भी हो, वाइपर का कई सारे पड़े होते हैं घर में। अपने साइज़ के हिसाब से लगभग 4-5 फीट के हिसाब से आपको कोई डंडा हो वो आप ले लीजिए एक स्टिक। उसी में इस तरह से सेंटर में रखते हुए पहले इधर एक नॉट लगाएंगे। ये हमारे पास इसी के लोअर का ये इलास्टिक पड़ी थी, इसी इलास्टिक से इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से बांध देते हैं, जिससे कि हमारा ये खिसके नहीं पोछा। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा पोछा बन जाता है और फटाफट से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इस तरह से इसको हम गांठ लगा देते हैं और इसको अब हम सीधा करेंगे। ये हमारा पोछा बन करके रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, कितने जल्दी हमारा ये पोछा बन करके रेडी हो गया है। और एक नॉट इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से, जिससे कि और बढ़िया तरीके से ये मजबूती से बन जाए। इस जगह जहाँ हमने ये हाथ लगाया हुआ है, इस जगह एक डोरी और लेते हुए इसको हम अच्छी तरह से ऊपर भी बहुत ही मजबूती से बांध देते हैं, जिससे कि हमारा ये पोछा खिसके नहीं, बहुत ही आराम से पोछा करते बन जाए। अब इस तरह से इसको हम कस के बांध देते हैं 2-3 नॉट लगा करके। अब ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा ये पोछा बन करके रेडी है। आपको हम इसको अब गीला करके पोंछ करके दिखाते हैं। ये हमने अब गीला कर लिया है पोछा, आपको देख रहे होंगे पानी थोड़ा थोड़ा। अब इसको हमने अब खड़े होके, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, जैसे मान लो सेफ के अंदर है या बेड के नीचे है, हम लोग पोछा नहीं लगा पाते हैं, तो इस तरह से डंडे वाले पोछा से बहुत ही आराम से हम पोछा कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत होती है कमर में, कभी ऐसा हो जाता है कि तबीयत गड़बड़ होती है तो हम पोछा करने में असमर्थ होते हैं, तो इस वाले पोछा से बहुत ही आराम से हम लगा सकते हैं और हमें बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम घर में ही बेकार कपड़ों से बना सकते हैं पोछा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पोछा बहुत ही बढ़िया तरीके से बन करके रेडी है, ना कोई झंझट ना कोई परेशानी। तो अगर आपको ये मेरी बढ़िया सी जानकारी अच्छी लगी हो, पोछा बनाने की तरीका ये अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बढ़िया सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।